मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें फ़ौरन ट्रिप पर ले जाऊंगा। तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। छात्राओं के मोबाइल पर इस तरह के मैसेज भेजता था ये भगवा कपड़े पहनने वाला पाखंडी बाबा स्वामी चैतन्यानंद। माथे पर चंदन से त्रिपुंड का लेप, गेरुआ कपड़े, सफ़ेद चश्मा, गले में रुद्राक्ष की माला, भक्ति और साधना का मुखौटा ओढ़े ये बाबा, इसको छात्राएं स्वामी जी कहती थी। यानी जिन छात्राओं को महिलाएं बेटियां भगवान मानकर पूजती हैं, वही बाबा उनकी इज्जत से खेलने लग जाते हैं। खुद को भगवान का रूप कहने वाला ये पाखंडी कथित स्वामी चैतन्यानंद राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च चलाता है और खुद इसका डायरेक्टर बना हुआ था। इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चल रहे काले कारनामों की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पाखंडी बाबा के साथ क्या सलूक होना चाहिए, आप कमेंट्स करके बताओ और इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, इन पाखंडी बाबाओं से बची रहें। ये बाबा जो उनकी इज्जत से खेलते हैं, इनसे बची रहें। सब जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये बाबा कुछ नहीं ले रखे, टोटली पाखंड है ये जो भगवाधारी पाखंड है। और किस तरह से ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारे इस तरह के पाखंडी बाबे हैं। वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेले और अब वो भी जेल में पड़े हैं। आगे इन पाखंडी बाबाओं से बच के रहें जिस तरह से आजकल पाखंडी चल रहा है। तो आप कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब विस्तार से खबर के बारे में बात करते हैं। ये पाखंडी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थसारथी, मगर इसके ऊपर छात्राओं से छेड़खानी, यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि 62 साल के इस बाबा के खिलाफ 17 छात्राओं ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्राओं ने बताया है कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें परीक्षा में फेल करने और फेल होने का डर दिखाकर अपने कमरे में बुलाता था। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि ये चैतन्यानंद बाबा उन्हें विदेश में घुमाने, परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। वो उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजता था और वो व्हाट्सएप मैसेज की भाषा बहुत आपत्तिजनक होती थी और जब वे उसकी बात नहीं मानती छात्राएं, तो फिर वो धमकी देता था उनका करियर बर्बाद करने की। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि इस मामले में संस्थान की 3 महिला वार्डनों के नाम भी सामने आए हैं। पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि वार्डनों ने न सिर्फ उनकी शिकायतों को दबाया, बल्कि चैतन्यानंद द्वारा जो भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज थे उनको डिलीट करने का दबाव भी इन छात्राओं पर बनाया। कुछ छात्राओं ने तो ये भी कहा है कि वार्डन उन्हें खुद चैतन्यानंद से मिलवाने के लिए उनके कमरे में लेकर जाते थे। यानी कितना काले कारनामे वहां होते थे। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ये पता चला है कि 50 से ज़्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन से संदिग्ध चैट्स डिलीट की गई हैं। पुलिस इस पहलू की भी बड़ी बारीकी से गहराई से जांच करने में जुटी हुई है और ये भी भंडाफोड़ हुआ है कि ये भगवाधारी पाखंडी चैतन्यानंद का निशाना होती थी गरीब घरों की छात्राएं। यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटे की जो छात्राएं थी, ये बाबा उनको टारगेट करता था। पुलिस का मानना है कि ये बाबा जानता था कि ये छात्राएं हैं, ये करियर खराब होने के डर से चुप रहेंगी क्योंकि गरीब घर की बेटियां हैं। और चैतन्यानंद की तलाश में अब पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में लगातार पुलिस की टीमें छापे मार रही हैं। अभी तक तो उसका कुछ सुराग लगा नहीं है। पुलिस को जानकारी मिली है ये जो बाबा है मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करता है। मैसेज भेजने तब मोबाइल का इस्तेमाल करना है, वैसे नहीं। इसी कारण उसकी लोकेशन ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और पुलिस को उसकी जो आखिरी लोकेशन मिली थी वो मिली थी आगरा में। चैतन्यानंद ने पहले अग्रिम जमानत की जो अर्जी थी वो भी कोर्ट में लगाई थी, लेकिन बाद में उसने खुद ही वो अर्जी भी वापस ले ली। एनबीटी की एक रिपोर्ट ये कहती है
कि जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इंस्टीट्यूट की पीड़ित छात्राओं के मोबाइल से बाबा के अश्लील चैट्स भी मिले हैं और इन चैट्स में बाबा ने लिखा है, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें फॉरेन ट्रिप यानी विदेश की यात्राओं पर लेकर जाऊंगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना टिकट का, कुछ नहीं। और स्टूडेंट्स का ये आरोप है, अगर कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती थी तो फिर वो परीक्षा में फेल करने की धमकी देता था। और पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स के मोबाइल को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। और छात्राओं ने शिकायत में बताया है कि इस आरोपी बाबा के कहने पर 3 महिलाएं उनके मोबाइल से चैट जबरन डिलीट करवाती थी। फिलहाल पुलिस इन डिलीटेड चैट को रिकवर करने का प्रयास कर रही है। इन छात्राओं के मोबाइल को लैब में भेजा गया है और पुलिस ने इन तीनों महिलाओं के बयान दर्ज कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि ये वार्डन हैं और उनसे भी पूछताछ हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित स्टूडेंट्स ने पुलिस को बताया है कि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो छात्राएं आती हैं वही ज़्यादा निशाने पर हैं। इस कारण गरीब घर की जो छात्राएं हैं वो इस तरह से उत्पीड़न का विरोध करना उनके लिए मुश्किल होता था, क्योंकि बड़े कमज़ोर परिवार से थी। कहीं वो आगे घर वाले उनको आगे पढ़ाएं ही ना, इस तरह के हालात न पैदा हो जाएं। और जो चैतन्यानंद की पकड़ है और जो संस्थान पर उसका प्रभाव है इतना ज़्यादा था कि पीड़ित छात्राएं बहुत लंबे समय से कुछ नहीं बोल पाई थी और जिसका फ़ायदा उठाकर इस बाबा के हौसले बुलंद होते रहे, लगातार छेड़छाड़ और शोषण ये करता रहा। ये पहला मामला नहीं है इस बाबा के ऊपर। ये पाखंडी बाबा लंबे समय से इस तरह की गंदी हरकतें कर रहा है। और जब केस इस बाबा पर दर्ज हुआ तब ये बाबा कहाँ की सैर कर रहा था? लंदन की। लंदन में इसकी आखिरी लोकेशन मिली थी और उसके बाद फिर आगरा में मिली है और उसके बाद से ये बाबा गायब है। सूत्रों के अनुसार चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़, धोखाधड़ी के मामले पहले भी दर्ज हैं, लेकिन ये भगवा चोले की आड़ में सब छुपा रखे थे उसने। संस्थान ने एक बयान जारी करके कहा है, चैतन्यानंद अनुचित गतिविधियों में लिप्त है और उससे संस्थान का कोई संबंध नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश कर रहे हैं और उसके लिए हमने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, कहीं ये बाबा अब विदेश में ना भाग जाए। मतलब सारे एयरपोर्ट पे उसके फोटो चिपका दिए हैं। और 32 छात्राओं ने इस मामले में, इस जो मैनेजमेंट कॉलेज की छात्राएं हैं, 32 छात्राओं ने इस चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। 17 छात्राओं में 32 में से 17 ने कहा है ये यौन उत्पीड़न हुआ है उनका, उन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत कराई है। और अपनी शिकायत में छात्राओं ने कहा है कि ये बाबा अश्लील मैसेज भेजता था, गलत काम करने के लिए उन पर दबाव डालता था और शिकायत के बाद से बाबा दिल्ली से फरार है। पुलिस की कई टीमें बाबा को ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। ये खबर ये बताती है कि इन जितने बाबाओं को, महाराजों को, संतों को हमारे जो समाज है, खासकर जो महिलाएं, बेटियां, ये भगवान मानकर पूजती हैं, इनके पैर पकड़ती हैं, धोती हैं और यही बाबा इनकी इज्जत से खेलते हैं। ये पाखंड है टोटल, ये सारे बाबा पाखंडी है। भगवान यदि मिलेगा इन पाखंडी बाबाओं के कहने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलेगा तो भगवान बुद्ध ने जो बात कही थी कि अपने अंदर को भगवान ढूंढो, जैसे लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है तो इंसान के अंदर भगवान छिपा हुआ है। उस अंदर वाले भगवान को आपको ढूंढना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी। वो बैठने की कोई बात करता नहीं है, ध्यान में कोई बैठता नहीं है, ना ध्यान की कोई बात सुनना चाहता है। इन पाखंडी बाबाओं के आश्रमों में जाते हैं लोग, वहाँ हलवे, पूरी, मीठे व्यंजन मिलते हैं और बहुत मोटा चढ़ावा इनको चढ़ाते हैं, इनके जाल में फंसे रहते हैं। और यही स्वामी चैतन्यानंद था, इस इंस्टीट्यूट का एक डायरेक्टर खुद बना हुआ था और किस तरह से इसने बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आप वीडियो पर कमेंट्स करें किस तरह का सलूक इन बाबाओं के साथ होना चाहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।